हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है नीट और आईआईटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कुछ बेसिक बातें भी हमें कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक बड़ा बहुत बेसिक सा कन्फ्यूजन रहता है माइंड में, और ये बड़ा तगड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वो ये रहता है कि हम तैयारी करते रहते हैं, है ना, पता ही नहीं लगता कई बार क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बस हमारा फोकस रहता है पढ़ाई पे कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस कर लिया जाए। हमें बेसिक चीज़ें जब तक समझ नहीं आएगी, मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल के जो पेपर बन रहे हैं वो बड़े कंसेप्चुअल पेपर बनते हैं। बड़ी बेसिक बातें अगर समझ में आएगी तभी हमें और हाई लेवल की बातें समझ में आएगी। केमिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और किसी स्टूडेंट को, ऐसे मैं सभी स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा, अगर किसी को पूछ भी लिया जाए कि केमिस्ट्री क्या है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी हम यूनिट पढ़ें, कोई भी यूनिट में कोई चैप्टर पढ़ें, पहले उसके नाम का मतलब हमें पता होना चाहिए, है ना। लाइक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे ही केमिस्ट्री नाम आया दिमाग में कि केमिस्ट्री पढ़नी है, तो कुछ दिमाग में बैकग्राउंड में आपको केमिस्ट्री के बारे में एक डेफिनेशन घूमनी चाहिए कि वास्तव में केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। अगर फिजिक्स पढ़नी है तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक चलना चाहिए कि यार फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, अगर बायोलॉजी में बात करें जूलॉजी में क्या पढ़ना होता है, बॉटनी में क्या पढ़ना होता है। ये बेसिक बातें, मैं आज बहुत बेसिक बातें करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये बेसिक बातें जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक हमें आगे के या फिर बहुत डिफिकल्ट जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो समझ में नहीं आएंगे। ये बातें बहुत छोटी लगेगी आपको, लेकिन आप गौर करें इन पे कि ये बेसिक बातें जब तक पकड़ में नहीं आएगी ना, तब तक काम करना और चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार होता है कि जब तैयारी कर रहे होते थे, हमने भी तैयारी की है, तैयारी कर रहे होते थे, तो कई बार ऐसा कोई आके ये भी पूछ लेना क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, होता क्या है, फिजिक्स क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता था माइंड में, हो जाता था। क्योंकि उस बेसिक लेवल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जोर देते हैं याद करने में, मेमोराइज करने पे चीज़ें, है ना, समझने में थोड़ा सा हमारा कम रहता है। लेकिन आप बिल्कुल चीज़ों को बेसिक से लेके चलें, किसी भी टॉपिक को लेके चलें, किसी भी यूनिट को उठाएं, किसी भी चीज़ को उठा लें, पहले उसके नाम को जानने की कोशिश करें, फिर ये समझें कि यार इसमें समझ पढ़ना क्या होता है। अगर इस तरह से अप्रोच रखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपकी स्टडी बहुत ही बेहतर तरीके से होगी, और आपका जो रिलैक्स रह के पढ़ाई करने का जो चित्र है, शांत करने का जो बात है ना, वो तभी आएगी जब बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बात हमने किसकी करनी है? केमिस्ट्री की बात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, और जैसे ही कोई केमिस्ट्री पढ़ने की बात करे या केमिस्ट्री पढ़ाने की बात करे तो आपके बैकग्राउंड में क्या आना चाहिए, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो केमिस्ट्री वास्तव में क्या है? एक साइंस है, और वो किसके साथ डील करता है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये लिखा हुआ है ना, किसके साथ करता है? एक साइंस है, ठीक है। और किसके साथ डील करता है? कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन क्या होता है? किसी चीज का संगठन किससे या किस चीज से मिलके बना होता है, दैट इज कंपोजिशन, संगठन। उसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और क्या बात करता है? प्रॉपर्टीज यानी कि गुण ऑफ द सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ की कंपोजिशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, और उस जो सब्सटेंस होता है पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, बताइए। सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस घेरता है, जिसमें मास होता है, दैट इज सब्सटेंस, पदार्थ वही तो होता है ना, ठीक है। अब मैं मास और वेट की बात बाद में, ये फिजिक्स में पढ़ते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आप मुझे कमेंट में एक कमेंट बॉक्स है ना, यहाँ पे जाके आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बताओगे ना? चलो बताना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस है, किसके साथ डील करती है? डील करती है कंपोजिशन यानी कि संगठन, या कैसा है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कैसी है, और उस पदार्थ का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज कैसी है, उसके बारे में डील करती है। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन की बात का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब वो किस किस परिस्थितियों से होके गुजरता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जब आपको किसी भी चीज की कोई भी परीक्षण होता है, या जहां पे केमिस्ट्री होती है, या जहां पे केमिकल कंपोजिशन की बात होती है ना, तो क्या करते हैं हम? किसी के साथ रिएक्शन करवाने की बात आती है ना दिमाग में, या खोपड़ी में चलता है ना कुछ की रिएक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है ना रिएक्शन, तो इस रिएक्शन से क्या होगा? चेंज होगा कुछ न कुछ। अरे होगा कि नहीं होगा?
चेंज होगा। जैसे आपने किसी भी H2O के साथ NaCl का रिएक्शन करवा दिया यानी कि पानी का आपने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये रिएक्शन में चेंज होगा कुछ, यानी कि इस रिएक्शन होने के बाद कुछ चीजें चेंज होगी, किसी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है ना, NaOH बन गया, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो यही बात मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि अपन ने क्या किया, NaCl के साथ रिएक्शन करवा दिया H2O का, तो क्या बना हमारे पास NaOH बन गया और HCl बन गया। ये बाद की बातें कर लेंगे, कहाँ पे कौन टूटा, किसके साथ जुड़ा, ये बड़ी बड़ी बातें तो बाद में करेंगे ना। हम तो जस्ट एक बेसिक बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की आपको उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वो किस किस ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, किस रूपांतरण में जो वो जाता है, ये सारी स्टडी किस में की जाती है, केमिस्ट्री में की जाती है। तो कोई बात क्लियर हुई क्या, केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? अरे समझ में आ गया ना। अगर एक लाइन में बोलें तो कोई मैटर है, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, एंड मैटर वो जो चेंज होता है, क्योंकि रिएक्शन वगैरह से जो चेंज होता है उसकी स्टडी क्या है, केमिस्ट्री है। अरे बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। आगे चलें, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, आगे जाके बात करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो टाइप्स की बात करते हैं कि केमिस्ट्री कितनी तरह की होती है। आज बहुत बेसिक बातें करनी है हमें कि केमिस्ट्री कितने तरह की होती है। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। हिंदी वालों क्या कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को, जैसे हम अगर नीट और IIT की बात करते हैं तो हमें 3 तरह की केमिस्ट्री मेनली पढ़ाई जाती है। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, यही पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, यानी कि फिजिकल यानी कि भौतिक, ठीक है। लेकिन अगर मेन टाइप की बात करें तो कहीं ना कहीं 5 तरह की केमिस्ट्री को हम बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 5 टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने तरह की बात कर लेते हैं? 5 टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। कौन सी की? ऑर्गेनिक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी करते हैं? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? रसायन। देखो यार, रसायन आ गया, केमिस्ट्री आ गई, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? दिमाग में ये रखना, जहां पे कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होती है। ऐसा लगता है, अरे लगता है ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। आप एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपने सुना है क्या? CO2 में कार्बन है कि नहीं? अरे बता दो, CO2 में कार्बन है तो बताओ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, तो ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ये नीट ऐसा क्वेश्चन बना दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या सच है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज इनऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? अब कार्बन दिमाग में है और ये सोच रखा है जी जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होगा, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, ठीक है ना। अरे क्या है ये? इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, ये कार्बनिक नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में क्या होता है, सामान्यतः अगर ले लैंग्वेज में बात कर लें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो क्या है? ऑर्गेनिक में आ जाता है, ठीक है ना। और कार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना काम नहीं चलता। आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं और एक एनर्जी मिलती है ना, प्रोटीन की बात करते हैं, लिपिड की बात करते हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम नहीं चलता बिना ऑर्गेनिक के, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने किसी सर ने आया, कोई आके और आपको कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए यार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। मैं आपसे ये बात करने आया हूं आज, ठीक है ना। बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि यार ये होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जहां पे सामान्यतः कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। या कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जहां क्या क्या हो सकता है, जहां कोवैलेंट बॉन्ड के साथ क्या क्या हो सकता है, मे बी यहाँ पे कॉम्बिनेशन और किस किस का हो सकता है कार्बन के साथ। कॉम्बिनेशन अगर बात करें कार्बन का किसके साथ हो सकता है?
ये बात कर लो आप, नाइट्रोजन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, सल्फर और फॉस्फोरस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है और बिल्कुल रट के याद रखनी है, ये बात जो मैंने रेड में किया ना, एक्सेप्शन वाली बात, ठीक है ना। जहाँ केमिस्ट्री होगी वहाँ एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे, और ये बात आपको याद रखनी है जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में भी बोली थी। क्या है वो बात? वो बात ये कि नॉट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर कंसिडर्ड ऑर्गेनिक। ये याद रखना है, ये बात याद रखोगे, ये बात नोट कर लो आप। अरे जब भी कोई वीडियो वगैरह देखो तो प्लीज आप है ना हाथ में पेन कॉपी भी लेकर बैठा करो भाई। ये बात, नॉट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड ऑर्गेनिक, जैसे कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स, मैंने बात करी थी ना कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये बात मुझे बतानी थी, आप तक पहुंचानी थी, और हो सकता है कि पहुंच गई होगी। अरे पहुंची कि नहीं पहुंची बता दो, ठीक है। नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगी, ठीक है। जब निकल ही गई तो पहुंच जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हो आप? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, अकार्बनिक। कौन सी पढ़ते हो? अकार्बनिक। तो ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, और वो किसके साथ डील करेगी? वो इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक के साथ, जहां पे सामान्यतः क्या नहीं होगा, विच डजंट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। वो कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक होगी, और इसको क्या बोल देंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देंगे। और एक बात और, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे मेटल्स वगैरह की बात करते हो, सोल्ट की बात करते हो, और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे इनऑर्गेनिक की बात करते हो आप। अरे करते हो कि नहीं करते? पढ़ते हो ना। तो ये सारे के सारे, जैसे मेटल आप पीरियोडिक टेबल को घूमते रहते हो ना, मेटल वेटल की पढ़ते हो, तो इनऑर्गेनिक में करते हो ये बात, ठीक है ना। जहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, ये पढ़नी है, सारा इनऑर्गेनिक में आ जाता है ये, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, समझनी पड़ेगी, ठीक है। आगे क्या है? आगे बात है तीसरी वाली। कौन सी वाली? तीसरी वाली। तीसरी वाली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ब्रांच है केमिस्ट्री, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है। बच्चे हो भाई, हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल, अगर जहां नाम फिजिकल आ गया, फिजिकल मतलब भौतिक, वहां फिजिक्स जुड़ गई केमिस्ट्री के साथ, बस यही सोचना है। फिजिक्स कहाँ जुड़ गई? केमिस्ट्री के साथ। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? मैटर कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना, और उसका फिजिकल अरेंजमेंट कैसा है। कैसे बिहेव करता है मतलब कैसे बिहेव करता है मैटर। जैसे कोई रिएक्शन बहुत तेज होती है, कोई बहुत स्लो होती है, वो किसकी वजह से होती है? भी टेम्परेचर की वजह से, भाई इसकी वजह से, तो वो होती है फिजिकल कंडीशन, जहां पे फिजिक्स साथ आ गई केमिस्ट्री के। यानी आपने कहा कि सन में या फिर लाइट में कोई मैटर कैसे रिएक्ट करता है, लाइट से कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो सारी बातें किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कि कोई ऐसी चीज जो मैटर कैसे रिएक्ट करता है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी की सारी बात किस में करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। जैसे ही कोई फिजिकल केमिस्ट्री की बात करे ना, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर जी ये पढ़ाएंगे कि मैटर कैसे बिहेव कर रहा है और उसका फिजिकल अरेंजमेंट यानी कि भौतिक स्थापना या फिर व्यवस्था कैसी है, उसकी अरेंजमेंट कैसा है, भौतिक व्यवस्था कैसी है उसकी, ये बात किस में करेंगे सर जी? फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो दोबारा सुन लेना, है ना, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना, यहाँ पे सारी की सारी बात आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, इसमें नंबर दिए होंगे, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। एक आपने इसका नाम बच्चों ने नहीं सुना होगा, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चों ने शायद ना सुना हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री। और नाम से ही पता लग रहा है एनालिसिस करना किसी का। एनालिसिस का मतलब उसकी क्वांटिटी का पता लगाना, ठीक है, उसकी मात्रा का पता लगाना और उसको पहचानना। ये कौन सी केमिस्ट्री में होता है? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। किसी चीज को क्वांटिफाई करना, उसकी मात्रा को जानना, उसको पहचानना, ये कौन सी केमिस्ट्री में करते हैं? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ये आप नीट और आईआईटी में थोड़ा कम पढ़ते हो इसको, है ना, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, छोड़ देते हैं। जब ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है तो नोमेनक्लेचर से शुरू कर देते हैं, इसकी थोड़ी बात तो वो करता है सिलेबस, लेकिन मास्टर जी बात नहीं करते, क्योंकि मास्टर जी वही बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पीएचडी तो नहीं करनी, क्या क्लियर करना है? नीट और आईआईटी क्लियर करना है, तो आपको तो वहीं से हिट करना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
है। समझ में आ गई मेरी बात। और एक और कौन सी केमिस्ट्री की बात करें, और वो बात करते हैं बायोकेमिकल की। कौन सी केमिस्ट्री की बात करें? बायोकेमिकल केमिस्ट्री की। और बायोकेमिकल की बात करेंगे तो बायो जहां शब्द आ गया, अरे कौन सा शब्द आ गया? बायो। बायो का मतलब होता है जैविक, जैव, बायोलॉजी, है ना, केमिकल, रसायन, है ना, यानी कि ऐसे रसायन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित होंगे, अगर उसको हम पढ़ेंगे, वो किस में पढ़ेंगे? बायोकेमिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हो ना बायोमोलिक्यूल्स, वो यहाँ की बात है, ठीक है ना। सर जी आपको कहीं बोल दे, लेकिन वो बात कहाँ की है? यहाँ की। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी बात करते हो, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो किससे रिलेट है? जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो वो कौन सी केमिस्ट्री में पढ़े हैं? वो पढ़ते हैं बायोकेमिकल में, ठीक है। ये सारे के सारे केमिस्ट्री के टाइप थे। और मैंने आपको बताया केमिस्ट्री होती क्या है। सही बताओ, समझ में आ गई क्या? नहीं आई तो व्हाट्सएप पे नंबर दिया हो ना, पूछना कि क्या केमिस्ट्री होती है। ये उन महारथियों के लिए नहीं है जो केमिस्ट्री के बहुत तगड़े ज्ञाता है ना, ये उनका है जो शुरुआती फेज में है और ये जानना चाह रहे हैं अपने चित्त को शांत करके कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री कितनी तरह की होती है। बिल्कुल बेसिक वाली बात हमें लेके चलनी है। आगे बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में क्या है, मोल कंसेप्ट होता क्या है। ऐसे ऐसे चलते 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 डिफ़िकल्ट होते जाएंगे और सारी केमिस्ट्री को हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट दिमाग में नहीं होना चाहिए, चित्त हमेशा शांत रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जो बातें की आई थिंक आपको सारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछना। खुश रह के पढ़ाई करना, सब बहुत अच्छा होगा और है ही अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।